इसराइल एक यहूदी बहुल देश है, इसलिए मिडल ईस्ट के अरब देश इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और वो इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसराइल की बढ़ती हुई ताकत और दुनिया में इसराइल की बढ़ती हुई साख को देखते हुए यूएई, बहरीन और सऊदी अरब ने इसराइल को मान्यता दे दी है। मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब की साख बहुत मजबूत है और मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब को ही माना जाता है। जब से सऊदी अरब ने इसराइल को मान्यता दी है, तब से बहुत सी मुस्लिम कंट्रियाँ इसराइल को मान्यता देने पर विचार कर रही है। और इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान भी इसराइल को मान्यता देने वाला है और पाकिस्तान इसराइल से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है, जब 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर करगिल वॉर हो, इसराइल ने हमेशा से ही भारत का साथ दिया है। अब इस बीच जब उसके रिश्ते मान लो पाकिस्तान से सुधर जाते हैं, तो क्या इसराइल, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी या फिर कोई भी मसला होगा? क्या इसराइल न्यूट्रल रहेगा, यानी कि वो भारत का साथ नहीं देगा? तो इसी का जवाब देते हुए भारत में इसराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि इसराइल कभी भी अपने दोस्त भारत को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन भारत हमेशा से ही इसराइल के साथ एक मजबूत दोस्त और रणनीतिकार के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए इसराइल हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी देश के खिलाफ जंग हो या फिर कोई भी रणनीति की साझेदारी हो। इसराइल और पाकिस्तान के संबंध अगर सुधर भी जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसराइल भारत को नज़रअंदाज करेगा। इसराइल हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा है और वो भविष्य में भी भारत के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस बयान से भारत और इसराइल के मजबूत संबंधों में की झलक झलकती है और इस वजह से ही इसराइल और भारत को एक मजबूत दोस्ती का प्रतीक माना जाता है।